नहीं गिरीश जी, ये तो परंपरा हमारी यही है ना कि भाई हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और गणेश कोई भी शुभ काम होता है तो श्री गणेशाय नमः गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर ही हम प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है काशी का बड़ा गणेश, यहाँ हम आए आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकलब और आगे चल जाइए बाबा काल भैरव को दर्शन कर जाइए, शहर कोतवाल का से आज्ञा लेवल जाइए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते हुए फिर रोट अपना डालेंगे, फिर रोट डालकर फिर क्षेत्र में निकलेंगे। देखिए हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं, हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं, हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही हैं। माँ गंगा का पावन तट है, तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे। और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे उनके लिए, मौन रहना इस समय खास करके जो इस समय स्थितियां हैं वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की जरूरत है इस समय। माँ गंगा ने अगर गोद लिया तो माँ को छोड़कर तो समुद्र के किनारे जाके तपस्या कर रहे हैं। अगर माँ के पुत्र होते तो माँ के किनारे बैठ के तपस्या करेंगे कि समुद्र के किनारे तपस्या करेंगे। माँ अपने बेटा अपनी माँ को छोड़ेगा, वो अपनी माँ के साथ खड़ा रहेगा, माँ के तट पर बैठ के तपस्या करेगा कि न कि समुद्र के किनारे करेगा। ये जनता तय करेगी। हमने अपना वोट, अपना अधिकार, अपना जो मत था डाला और निश्चित तौर से इस बार काशी की जनता अपने बेटे अपने परिवार को मौका। बिल्कुल हमारा परिवार है, हमारा घर है और निश्चित तौर से उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री चुनकर देखा, इस बार अपने बेटे को चुनेंगे। और एक बार राहुल जी ने एक बात बहुत बड़ी बात कही मोहनसराय में कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इस बार सांसद की लड़ाई है। तो सांसद की लड़ाई में जा रहा है, यहाँ मिट्टी से जुड़े हैं, घर से जुड़े हैं। मैं माँ गंगा से झूठ बोलकर समुद्र के किनारे जाकर तपस्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे तपस्या करनी कभी भी होगी इसी गंगा के घाट के तट पर, यहीं दशाश्वमेध जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए वहीं पर मैं बैठ के तपस्या। ये जनता, अरे ये जनता तय करती है। प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री हार चुके हैं और बनारस के लाल नहीं हराया है। चिंता मत करो, काम करो। बिल्कुल बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, काशी के लोगों का आशीर्वाद बिल्कुल अजय रहेंगे और काशी का प्यार हमारे साथ खड़ा। हमारा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश में है। माँ गंगा से झूठ बोला गया, माँ गंगा में नाले गिर रहे हैं, माँ गंगा में गौ माता की लाश बह रही है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। देहात में भी साइलेंट वोट मिल रहा है और ऐसे वोट मिल रहे हैं जो परंपरागत दूसरे दल के वोट रहे हैं, दूसरे के साथ थे। जैसे बसपा का वोट हमारे साथ आ रहा है, अपना दल का वोट हमारे साथ आ रहा है। ऐसे जो दल जो हमारे साथ कभी नहीं थे वो हमारे बाहर, क्या चंद्र जी, सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए लगता है जनता बदलाव के मन में है। शहर में व्यापारी वर्ग दुखी है, बुनकर दुखी है, क्योंकि व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा, सब जीएसटी से तबाह हो गए, सब धंधे तबाह कर दिया और बाबा के दरबार में सारे मंदिर तोड़ दिए। ये जनता इसका जवाब दे रही है। ये सब जनता वोट दे रही है। जनता जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो दक्षिण में बैठा हुआ है और आप जो है, हाँ वो दक्षिण चले गए हैं और हमारे यहाँ पूरा में कहा दक्षिण चले गए। हमारे यहाँ बाबा के दरबार में और यहाँ पर उनको गंगा जी के तट पर बैठ के साधना करनी चाहिए थी, यहाँ पूजा करते। ये काशी सबसे पवित्र नगरी, अविनाशी नगरी, काशी में रहकर काम करना चाहिए था, यहाँ उनको साथ रहना चाहिए। गंगा ने बुलाया था उनको और अब कह रहे हैं कि गंगा गोद ले लिया है और समंदर किनारे जाके बैठे हैं। तो वही तो कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा का पुत्र होता तो माँ गंगा अपनी माँ के सामने बैठेगा, आराधना करेगा ना। मैं तो नहीं कहूँगा कि अपनी माँ गंगा के सामने आराधना करते, समुद्र के तट पर जाकर आराधना कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।